नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य सोबरन सिंह प्रजापति। आज हम ऐसी एक पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं तक्रधारा, जिससे शरीर के लक्षित हिस्से या सर्वांग शरीर पर छाछ की धारा डाली जाती है। इसीलिए इसको तक्रधारा कहा जाता है। तक्रधारा सोराइसिस, डेंड्रफ, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी आदि के इलाज में उपयोगी है। तो जानते हैं तक्रधारा क्या है। तक्रधारा एक शब्द है जो कि संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी तक्र और धारा। तक्र का अर्थ है छाछ, धारा का अर्थ है धारा में बहना, इसीलिए इसको तक्रधारा कहा जाता है। यह उच्च रक्तचाप में रक्त धातु या रक्त तत्व अचानक अशांत वायु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त और पित्त का अविभाज्य संबंध है, क्योंकि पित्त रक्त में रहता है। जब पित्त परेशान होता है तो रक्त भी परेशान हो जाता है, और इसके विपरीत भी है। तक्रधारा अपने शीतल प्रभाव के कारण पित्त और रक्त दोनों को गर्म, तीव्र और मर्मज्ञ प्रकृति को शांत करती है। ये अपने संयोजन के गुण से वायु को भी नियंत्रित करती है। तक्रधारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आराम और पुनर्जीवित करती है। मस्तिष्क और हार्मोनल कार्यों को संतुलित करती है और इस प्रकार शरीर के सभी कार्यों को नियमित और आराम देती है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं और मार्ग के तनाव को दूर हो जाता है। इसका अंतःस्त्रावी तंत्र पर सुखद प्रभाव पड़ता है। अर्थात तक्रधारा हमारे चिकित्सार्थ हेतु परम उपयोगी है। आइए जानते हैं तक्रधारा के लाभ। तक्रधारा निम्नलिखित विकारों में अत्यंत प्रभावी है। रक्तगत बात अर्थात उच्च रक्तचाप, अनिद्रा अर्थात नींद न आना, पालित्य बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, क्लाम यानी थकावट, सिरासूल सिर दर्द, दोषकोप दोषों का बढ़ना, ओजछय कम प्रतिरक्षा, हाथ हथेली व पैरों में दरारों का पड़ना, मूत्र दोषम मूत्र संबंधी विकार में, हृदय संबंधी रोगों में, संधि शैथिल्य अर्थात जोड़ों में, अग्निमांद, अरुचि, कर्ण रोग, नेत्र रोग, किटिव, एकीकुष्ठ, डेंड्रफ, सोराइसिस, अर्धोवेदक, सूर्यवर्त, माइग्रेन, सिर दर्द, पित्त रोग अर्थात पित्त प्रधान विकार, पित्त के दूषित होने वाले रोग, वात रोग अर्थात वात प्रधान विकार अर्थात वात के दूषित होने से होने वाले रोग, स्मृति नाश, अल्जाइमर्स, खालित्य बालों का झड़ना या टूट, दारुण का यानी रूसी, पक्षाघात, अवसाद आदि रोगों में कुशलतापूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। तक्रधारा निम्न 3 प्रकार की होती है। तक्र शिरोधारा रोगी के सिर पर की जाने वाली धारा, जिसको हम सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, डेंड्रफ, माइग्रेन आदि रोगों में उपयोगी है। तक्र काया धारा, इसे सर्वांग धारा भी कहा जाता है। पूरे शरीर के लिए किया जाने वाला धारा तनाव, थकान आदि में उपयोगी होता है। तीसरा तक्र एकांग धारा, शरीर के एक हिस्से पर की गई धारा, उदाहरण जैसे कि सोराइसिस में पीड़ित अंग के मामले में। तक्रधारा करने से पूर्व रोगी का परीक्षण, रोग का परीक्षण,
रोगी परामर्श, सामग्री का संग्रह, औषधि एवं रोगी की तैयारी आदि पूर्ण कर लेना चाहिए। तक्र के दिन रोगी के महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच की जानी चाहिए, जैसे पल्स रीडिंग, बीपी रिकॉर्डिंग, कंजक्टिवा, तापमान आदि। हाल ही में विकसित हुई शिकायतों के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। यदि कोई हो सर्दी, कंजेक्शन, कमजोरी या थकान, बुखार, पीलिया, महिलाओं में मासिक धर्म या किसी अन्य गंभीर शिकायत या उपचार के दिन इसके तेज होने जैसी शिकायत होने पर तक्र को स्थगित करना चाहिए। तक्र की मुख्य प्रक्रिया ये पुष्टि करने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी कि मरीज इससे गुजरने के लिए बिल्कुल फिट है। रोगी को तक्र टेबल पर सिर के सिरे पर ऊंचाई पर सिर रखकर लिटाया जाता है। रोगी की गर्दन के नीचे गर्दन के सहारे के लिए एक तकिया रखा जाता है। सिरोअभ्यंग मालिश बात कम करने के लिए की जाती है, जैसे चीरवाला तेल आदि औषधीय तेलों से मालिश की जाती है। उपचार करने वाले डॉक्टर या मुख्य परिचारक को सिर के सिरे खड़े होना चाहिए या बैठना चाहिए। संग्रहण पात्र के पास एक और परिचारक को बिठाना चाहिए। धारा स्टैंड को सिर के पास लंबवत रखना चाहिए। नीचे के खुले भाग में रुई की बाती या वांस कपड़े से सुसज्जित धारा पात्र को जंजीर या मोटी रस्सी की मदद से हुक से लटकाना चाहिए। धारा पात्र औषधीय तक्र या छाछ से भरा होना चाहिए। धारा में प्रयुक्त द्रव कम से कम 4 से 6 इंच की ऊंचाई से गिरना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बत्ती का सिरा रोगी के माथे से कम 4 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। धारा द्रव का तापमान। तो जानते हैं धारा द्रव का तापमान के बारे में। तक्र का तापमान पित्त स्थिति में ठंडा और वात और कफ संगति में गुनगुना होना चाहिए। ध्यान दें, तक्र दैनिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। इसका पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तक्र की अवधि उच्च रक्तचाप की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर रोगी की शारीरिक संरचना के आधार पर तक्र को 45 से 60 मिनट की अवधि तक किया जाता है। तक्र 7 से 14 दिन की अवधि के लिए यह चिकित्सक की सलाह अनुसार किया जाता है। तक्र करने का मुख्य समय आमतौर पर सुबह के शुरुआती घंटों में तक्र किया जाता है, जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। तो आइए जानते हैं तक्र के लिए आवश्यक सामग्री। धारा द्रोणी यानी टेबल, धारा स्टैंड, धारा बर्तन, संग्रहण पात्र, एक स्टोव या गैस युक्त चूल्हा, स्टील के बर्तन, पट्टी कपड़ा, 2 बड़े चम्मच औषधि मिलाने के लिए, साफ एवं स्वच्छ वस्त्र, एक कुर्सी या स्टूल, तौलिया, कम से कम 1 या 2 सहायक की आवश्यकता होती है। तक्र तैयार करने की विधि। वैसे तो तक्र बनाने की बहुत सी विधियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक विधि है जिसको मैं आज आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सर्वप्रथम गाय का दूध लेना है 2 प्रस्त की मात्रा, अर्थात 128 तोला को 8 प्रस्त की मात्रा अर्थात 512 तोला पानी 8 तोला अर्थात 96 ग्राम मुस्ता चूर्ण मिलाकर प्रज्वलित अग्नि युक्त चूल्हे पर रखकर जब तक गर्म किया जाता है
जब तक कि पानी वाष्पित होकर ना उड़ जाए, अर्थात पूरा पानी जल जाए, केवल दूध ही बचे। अब इस दूध को ठंडा करके उसमें थोड़ी ही मात्रा में दही मिलाया जाता है, जिससे दूध फट जाता है। इसमें एक प्रस्त अर्थात 64 तोला आंवला क्वाथ मिलाया जाता है। इसे अच्छी प्रकार मिलाकर एक बार कपड़े से छान लेते हैं, जिससे कि धारा पात्र में अवरोध पैदा ना करे। यही मिश्रण तक्र धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। अंत में चलते चलते जानते हैं तक्र धारा के दुष्प्रभाव। तक्र धारा के उपचार के दौरान कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इस प्रकार उपचार अच्छी तरह से सहन किया जाता है। ऐसी कुछ छूटें हैं जिनमें मरीज में ठंड लगने, सर्दी जुकाम आदि संबंधित लक्षण विकसित होते हैं। ऐसे में महारासनादि चूर्ण के साथ ताल धारण विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि ठंड लग जाती है तो उपचार को थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए और बाद के दिन फिर से शुरू किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं तक्र धारा का उपयोग चिकित्सकीय दृष्टि के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्र धारा ये बहुत ही आसान एवं बिना किसी दुष्प्रभाव वाली एक प्रक्रिया है, जिसे आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री दक्ष, जय आयुर्वेद।